कई दिनों से जारी मशक्कत के बीच श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आफताब से पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस को वो हथियार मिल गए हैं जिनसे आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये हथियार कहां से मिले, लेकिन जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पुलिस को शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियारों में से 5 मिल गए। मिली जानकारी के मुताबिक जो हथियार मिले उनमें 5 चाकू हैं, जो किचन के सामान्य चाकू से काफी बड़े हैं। ये सभी चाकू बेहद तेज धार वाले हैं, जिनकी लंबाई 5 इंच से लेकर 6 इंच तक है। पुलिस ने इन चाकुओं को जांच के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस को अभी भी उस आरी की तलाश है जिससे श्रद्धा के शव काटने की बात आफताब ने पुलिस से पूछताछ में मानी थी। आफताब ने हत्या में इस्तेमाल आरी कहां छुपाई, जांच अधिकारी अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और आफताब इसे जहां भी छुपाने की बात कहता है, पुलिस की टीम वहां जाकर खोजबीन कर रही है। और आफताब ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में भले ही गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या करने का दावा किया हो और अपनी लिव इन पार्टनर पर उकसाने का आरोप लगाया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस को बर्बर हत्याकांड के आरोपी की बातों पर भरोसा नहीं है। इसलिए दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच साजिश के एंगल से शुरू कर दी, क्योंकि इसके लिए उन्हें शक के कई आधार मिले। शक का पहला सुराग आफताब के कबूलनामे में मिला, जिसमें उसने माना कि 2019 में लिव इन रिलेशन में आने के बाद से ही उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे। श्रद्धा के दोस्तों ने न केवल इसकी पुष्टि की बल्कि उसकी बर्बरता का सच भी बयां किया। टॉर्चर करता था उसको, उसके गले पे निशान था, उसके पीछे निशान था, उसको एकदम इतना मारा था उसको। पुलिस को शक है कि अक्सर होने वाले इन्हीं झगड़ों की वजह से आफताब ने दिल्ली में रहने की साजिश रची, ताकि हत्या के बाद आसानी से उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया जा सके। दिल्ली में रहने से श्रद्धा को उसके घर वालों और दोस्तों के संपर्क से दूर रखने का भी मकसद पूरा होता दिखा। मेहरौली इलाके में ही किराए पर घर लेने के पीछे भी आफताब का मकसद हत्या की साजिश से जुड़ा हो सकता है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने श्रद्धा के साथ घूमने के मकसद से हिल स्टेशन जाने की बात कबूली और दावा किया कि वहां से लौटने के बाद उसने दिल्ली में रहने का फैसला किया। लेकिन पुलिस को आफताब का ये बयान भी झूठा होने का शक है। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बयान दर्ज करने के दौरान आफताब के व्यवहार को देखकर इस बात का अंदेशा हुआ। शक है कि हिमाचल प्रदेश जाने का मकसद पहाड़ी से धक्का देकर श्रद्धा की हत्या करना हो। पूछताछ के दौरान अपनी करनी पर किसी तरह का अफसोस नहीं होना, अपने लिव इन पार्टनर की मौत पर रत्ती भर भी दुख नहीं होना और घटना के बारे में बताने के वक्त भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं होने से जांच अधिकारियों का शक और बढ़ता जा रहा है। बताया गया कि जांच से जुड़े अधिकारी उसके हाव भाव और हरकतों पर लगातार नजर रख रहे हैं, लेकिन अब तक कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे किसी बात का पछतावा या दुख हो। जैसे ही साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या का शक बढ़ने लगा, पुलिस ने अपनी जांच की दिशा उस तरफ मोड़ दी। इसी वजह से श्रद्धा की हत्या से पहले की घटनाओं को खंगालने पर पुलिस का जोर बढ़ गया और इसके लिए पुलिस का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ आफताब का मोबाइल फोन, जिसके सर्च इंजन की हिस्ट्री से पता चला कि इसमें हत्या के तरीके से लेकर शव को ठिकाने लगाने तक की जानकारी खोजी गई थी। बताया गया कि आफताब ने डेक्स्टर वेब सीरीज देखी थी, जिससे उसे श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करने का आइडिया तो मिला ही, साथ ही हत्या के निशान मिटाने, सबूत नष्ट करने और जंगल तालाब में शव को ठिकाने लगाने के तरीके भी मिले। इसके अलावा आफताब ने उत्तराखंड के अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में भी जानकारी ली थी, जिससे उसे शव को फ्रिज में रखने का आइडिया मिला। यही नहीं, आफताब ने जनवरी 2019 के अरनाला हत्याकांड की भी जानकारी जुटाई, जिसमें गणेश कोल्हटकर की हत्या से कुछ दिन पहले कातिल ने फ्लैट बदला था। श्रद्धा हत्याकांड में भी आफताब हत्या से ठीक 3 दिन पहले मेहरौली वाले फ्लैट में रहने के लिए आया था। गणेश कोल्हटकर हत्याकांड में हत्या के बाद शव के कई टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाया गया और बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती जलाई गई। यही नहीं, खून के धब्बों और सबूतों को मिटाने के लिए कीटनाशक से सफाई की गई। इससे भी जांच टीम इस नतीजे की तरफ बढ़ती दिखी कि मुंबई में ही आफताब के दिमाग में हत्या का ताना बाना बुना जा चुका था। हालांकि आफताब के परिवार के दबाव के बाद श्रद्धा ने 26 दिन बाद थाने से अपनी अर्जी वापस ले ली, लेकिन इससे पुलिस का शक कम नहीं हो रहा। यही वजह है कि पुलिस अब आफताब पर धारा 120B लगाने की सोच रही है, जिसका मतलब आपराधिक साजिश रचना है। इससे पहले आफताब पर धारा 365 यानी अपहरण, धारा 302 यानी हत्या और धारा 201 यानी सबूत मिटाने का केस दर्ज हुआ है।
श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच में अब तक जो जानकारियां सामने आई उससे साफ है कि श्रद्धा की जान बचाई जा सकती थी। आफताब के घर वालों से लेकर कानून व्यवस्था तक के स्तर पर जैसी कोताही बरती गई, श्रद्धा की मौत के लिए उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो बेवजह भी नहीं, श्रद्धा और आफताब के बीच किस हद तक लड़ाई होती थी उसकी तस्वीर तो सामने आ ही चुकी है। लेकिन ये मामला कमरे के अंदर तक ही नहीं रहा। जब श्रद्धा के साथ हद से ज्यादा मारपीट की गई तो ये मामला तुलिंज थाने तक पहुंचा और थाने में अर्जी दी। इसमें हत्या के तरीके से लेकर शव को ठिकाने लगाने के लिए आफताब के दिमाग में पक रही साजिश का ब्यौरा था। जैसे ही श्रद्धा की आफताब के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत की चिट्ठी सामने आई, इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस को यह शिकायती चिट्ठी 23 नवंबर 2020 को दी थी। जब अपराध से जुड़े मामले को संवेदनशील तरीके से देखने के बजाय सरकारी प्रक्रिया पूरी करने पर जोर हो तो ऐसा ही अंजाम होना था। हालांकि तकनीकी रूप से पाटिल का दावा सही निकला, क्योंकि इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के 26 दिन बाद श्रद्धा ने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर अर्जी वापस लेने से पहले के 25 दिनों में महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया? क्या पुलिस ने इस बीच इस मामले की गंभीरता को समझने और आफताब से पूछताछ की कोशिश की, या फिर मुंबई पुलिस श्रद्धा की दी गई शिकायत की अर्जी वापस लेने का इंतजार करती रही? इस पर जब मुंबई पुलिस का रुख जानने की कोशिश की गई तो देश की सबसे स्मार्ट पुलिस फोर्स होने का दावा करने वालों ने श्रद्धा पर ही बयान दर्ज कराने में मदद नहीं करने का आरोप मढ़ दिया। और फिर वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। कोई तकरार नहीं है ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, जिसके चलते वो वहीं पे वो क्लोज हो गया। अब जब इस हत्याकांड की गूंज देश भर में सुनाई पड़ रही है तो बीजेपी इस मामले में तब की उद्धव सरकार को घेरती दिखी। कौन से ऐसे कारण हैं कि उद्धव सरकार ने किसी को जान का खतरा है ऐसी चिट्ठी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की? बीजेपी के बड़े नेता भले ही खुलकर बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका इशारा साफ है। पार्टी के कई नेता तो खुलकर ये आरोप लगाते दिखे कि श्रद्धा की शिकायत पर सुस्ती की वजह उसका हिंदू होना था, जबकि आफताब पर सख्ती ना बरतने की वजह उसका आफताब अमीन पूना वाला होना। आरोप लगा कि तब की महाअघाड़ी सरकार को खुश रखने के लिए पुलिस ने इस केस को ठंडे बस्ते में डाला और आफताब के पिता को इतना वक्त दिया कि वो श्रद्धा पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाल सके। श्रद्धाचं आडनाव वालकर होतं म्हणून का तो आफताब होता म्हणून? हालांकि सच तो ये भी है कि पुलिस ने भी यही कहा कि आफताब के पिता ने श्रद्धा से शिकायत वापस करवाई। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको समझाया था। कुछ ऐसे ही दावे उस समाज सेविका ने भी जी न्यूज से बातचीत में किए, जिसके पास आफताब से पिटने के बाद श्रद्धा मदद के लिए पहुंची थी। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस कांस्टेबल की बहादुरी से एक झपटमार पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक झपटमार चेन और मोबाइल स्नैचिंग के कई मामलों में शामिल था। ताजमहल में नमाज पढ़ने के मामले में आज हिंदू संगठनों ने फिर विरोध प्रदर्शन किया। हनुमान सेना ने डीएम ऑफिस को चिट्ठी सौंपते हुए नमाजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी के इटावा में क्रेन मशीन और मालगाड़ी के इंजन की टक्कर हो गई। इस टक्कर में क्रेन इंजन डीरेल हो गया। गनीमत की बात यह रही कि दोनों इंजन की रफ्तार कम थी, इसलिए कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब तक मिले शव के टुकड़ों को श्रद्धा के शरीर का हिस्सा साबित करने की है, इसीलिए इस पर भी काम जारी है। और पुलिस ने जंगल और तालाब से मिली हड्डियों को तो जांच के लिए एफएसएल भेजा ही, साथ ही उस जबड़े की पहचान पुख्ता करने के लिए मुंबई के एक डेंटिस्ट को भी ढूंढ निकाला जिसने श्रद्धा के दांतों का इलाज किया था। दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस की टीम के सामने डॉक्टर ईशान मोटा ने माना कि श्रद्धा साल 2021 के अगस्त से सितंबर के बीच करीब 8 बार उनके पास आई थी और इस दौरान रूट कैनाल ट्रीटमेंट के साथ ही उसका विजडम टूथ निकाला गया। चूंकि डेंटिस्ट के पास से श्रद्धा के जबड़े का एक्सरे मिलने की संभावना दिखी, इसलिए जांच टीम यहां तक पहुंची। डेफिनेटली वो उनको रिलेट करने में हेल्प होगा अगर उनको जबड़ा मिला हुआ है। डॉक्टर ईशान ने जांच टीम से श्रद्धा के इलाज से जुड़े सारे दस्तावेज साझा किए, जिससे जांच में मदद मिल सकती है।